क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जैसे महादेव को भी एक दिन घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़े तो क्या होगा? और अगर वो बार बार मेहनत करे फिर भी खाली हाथ लौटे तो? कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव अपने ध्यान से उठे ही थे कि सामने माँ पार्वती खड़ी थी। ठीक है। कमर लेकिन पर आपका हाथ, चेहरा इतना थका चेहरे हुआ पर क्यों है? हल्की नाराजगी, जैसे आज बात करके ही मानेंगी। पार्वती जी बोली, स्वामी आप तो बस ध्यान में ही रहते हो सुबह से शाम तक, लेकिन घर कैसे चलेगा? चूल्हा जलाना, पानी भरना, बच्चों का ध्यान रखना सब मैं ही कर रही हूँ। आपने कभी सोचा? भगवान शिव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, देवी भांग और भस्म में भी तो गुजारा हो जाता है। इतना सुनते ही पार्वती जी ने तुरंत जवाब दिया, मुझे भांग नहीं चाहिए, मुझे अनाज चाहिए, बच्चों को भस्म नहीं, रोटी चाहिए। अब भोलेनाथ थोड़े गंभीर हो गए। बोले, तो बताओ देवी क्या करूं? पार्वती जी बोली, कुछ भी करो, लेकिन इस बार खाली हाथ मत आना। भगवान शिव ने तुरंत नंदी को बुलाया और बिना ज्यादा सोचे निकल पड़े काम की तलाश में। रास्ते में नंदी बोला, प्रभु जगन्नाथ जी बड़े चतुर हैं। शिव जी हंस पड़े, जो होगा देखा जाएगा। कुछ ही समय में वो जगन्नाथ जी के पास पहुंच गए। जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। बोले, भोलेनाथ आप खुद आए, कहिए क्या सेवा करूं? शिव जी बोले, पार्वती ने कहा है कुछ कमा कर लाओ, तो सोचा तुम्हारे खेत में खेती कर लूं। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन एक शर्त है, जो भी आप कहोगे वही मानूंगा, लेकिन ऊपर की फसल मेरी होगी। भोलेनाथ ने बिना सोचे कहा, ठीक है। और फिर शुरू हुई पहली खेती। आलू बोए गए। भगवान शिव ने पूरी मेहनत से खेत जोता, पानी दिया, दिन रात लगे रहे। कुछ समय बाद फसल तैयार हो गई। अब समय आया हिस्से का। भोलेनाथ ने सोचा, ऊपर की फसल मेरी है। उन्होंने आलू के ऊपर की हरी हरी पत्तियां काटी, गठरी बनाई और खुशी खुशी कैलाश लौट आए। पार्वती जी ने जैसे ही गठरी खोली, अंदर सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। वो हैरान रह गई। बोली, स्वामी इसमें खाने का क्या है? भोलेनाथ बोले, मैंने तो वही किया जो तय हुआ था। पार्वती जी ने सिर पकड़ लिया और बोली, स्वामी इस बार नीचे की फसल लाना। भगवान शिव फिर से निकल पड़े। इस बार उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, नीचे की फसल मेरी होगी। जगन्नाथ जी मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, इस बार बाजरा बोइए। फिर वही मेहनत, वही लगन, लेकिन जब फसल आई तो भोलेनाथ ने नीचे की सूखी डंडियां काट ली और फिर वही हुआ। कैलाश पहुंचकर पार्वती जी ने देखा तो फिर कुछ काम का नहीं। अब पार्वती जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी इस बार साफ साफ बोलना, ऊपर भी और नीचे भी। भगवान शिव ने इस बार पूरी समझदारी से कहा, ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा। जगन्नाथ जी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बोले, ठीक है, इस बार मक्का बोइए। भोलेनाथ पूरे विश्वास के साथ खेती में लग गए। इस बार उन्हें पूरा भरोसा था कि अब कोई गलती नहीं होगी। मेहनत पहले से भी ज्यादा की और कुछ ही दिनों में खेत सोने की तरह चमकने लगा। जब फसल तैयार हुई तो भगवान शिव खुश होकर बोले, अब तो सब मेरा है। तभी जगन्नाथ जी सामने आए और बोले, हाँ भोलेनाथ, लेकिन जैसा तय हुआ था बीच का हिस्सा मेरा है। भोलेनाथ थोड़े चौंके, लेकिन बात हो चुकी थी। जगन्नाथ जी भुट्टे लेकर चले गए और भोलेनाथ फिर पत्ते और डंडियां लेकर कैलाश लौट आए। इस बार पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब देखती रही। तभी अचानक वहां जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, माँ इसमें भोलेनाथ की कोई गलती नहीं है। इन्होंने अनाज नहीं, अनुभव कमाया है। इनकी खेती फसल की नहीं, भाव की है। यह सुनकर पार्वती जी का मन बदल गया। उन्होंने भोलेनाथ की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, स्वामी आपने बहुत कमा लिया। भोलेनाथ हैरान होकर बोले, ये पत्ते और डंडियां? पार्वती जी बोली, नहीं, आपकी मेहनत, आपका सच्चा मन, यही सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन के बाद कैलाश पर सब कुछ बदल गया। अब भगवान शिव सिर्फ ध्यान में ही नहीं रहते थे, बल्कि पार्वती जी के साथ हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी में हाथ बटाने लगे।
कभी पानी भरने में मदद करते, कभी घर के कामों में, और कभी बस पार्वती जी के पास बैठकर मुस्कुरा देते। नंदी ये सब देखकर बहुत खुश होते। उन्हें लगता कि उसके प्रभु ने खेती के बहाने जीवन की सबसे बड़ी सीख पाली। कभी कभी भगवान शिव खुद भी मुस्कुराकर कहते, आज समझ आया कि साथ निभाना सिर्फ ध्यान लगाने से नहीं, जिम्मेदारी निभाने से होता है। और दूर कहीं जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी लीला पूरी हो चुकी थी। उस खेती से घर में अनाज नहीं आया, लेकिन घर में अपनापन आ गया। पार्वती जी को भरोसा मिला और शिव जी को समझ। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि जहां सच्चा भाव व कभी कमी नहीं रहती, वही असली सुख होता है। अगर आपको भी ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।